So today we are going to start chapter number 1, Challenges of Nation Building. Before starting this chapter, we must know that after the independence of India and separation of India and Pakistan, India witnessed many challenges. And among all these challenges, these three challenges are the most important for the board examination. So let's discuss about this challenges for the new nation. So the first challenge is shape a nation or unification of state. As we know that India is a very diverse country. We have many caste issues, many religion issues, many languages here. So due to this, the first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. यानी कि इंडिया के अंदर एक ऐसा चैलेंज था कि हमारी कंट्री पूरी तरह से यूनाइटेड रहे, इंडिया के अंदर आने वाले जितने भी स्टेट्स हैं वो एक यूनियन के अंदर शामिल हो जाए. सो द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. तो जब अब इंडिया आज़ाद हो ही चुका था तो हमारे देश के शासन की व्यवस्था को बनाने के लिए एक ऐसी शासन पद्धति को अपनाया गया जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. यानी कि यहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनेंगे, अपनी पसंद की रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करेंगे ताकि वो उनके ऊपर शासन कर सके. एंड द थर्ड चैलेंज वॉज टू डेवलप एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी. तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में ये चैलेंज था कि वो इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट करे, और ऐसा ही नहीं कि वो किसी एक ही पर्टिकुलर सेक्शन का डेवलपमेंट करे. उनके लिए ज़रूरी था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था कि वो हमारी पूरी एंटायर सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके, न कि एक सिंगल कास्ट या कम्युनिटी का डेवलपमेंट करे. सो ये थ्री चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए थे 1947 में, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में.